शाहीनों पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में ये तमाशा लगा पड़ा है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होने वाला है। पाकिस्तान की इकोनॉमिकल पॉलिसीज ठीक नहीं है, बस ये मुल्क छोड़ दो, ये मुल्क में कुछ नहीं रखा, पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाओ, हाँ जी यूरोप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, बगैर इसके स्टडी किए कि असल में क्या हो रहा है। तो हमें हकीकत जाननी है कि क्या हो रहा है, ये कंपनीज पाकिस्तान से क्यों जा रही हैं, और जो पाकिस्तान में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आई थी इसका जो है इन कंपनीज के भागने के ऊपर क्या असर है। भाई उबर क्यों भागती है, क्रीम क्यों भागती है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है वो क्यों भागती है, फाइजर जो है वो क्यों भागती है। इसका मतलब ये है भागने का कि उन कंपनीज की पाकिस्तान के अंदर जो है डिमांड कम हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने फैसला कर लिया है कि हमने अभी अपने ब्रांड्स जो हैं वो बिल्ड करने हैं और अपनी लोकल मार्केट की ज़रूरतें हमने पूरी करनी है। तो मैं सलाम पेश करता हूँ आज़ाद चाय वाले को, मैं सलाम पेश करता हूँ शाहिद जोया को, मैं सलाम पेश करता हूँ रेहान अल्लाह वाला को, और हर उस शख्स को सलाम पेश करता हूँ जिसने थोड़ा या ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया इस मुल्क के अंदर लोगों का जहन बदलने में कि भाई ये फजूल 30 साल पुराना दकिया नुसीत सिलेबस जो है इसको छोड़ो और अपने बिजनेसेस बिल्ड करो, क्योंकि यही सहाबा की, यही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमें ये क्रेडिट देना पड़ेगा शाहिद जोया को कि उसने दुनिया का सस्ता तरीन साबन जो है वो पाकिस्तान के अंदर बनाया, सस्ता तरीन सर्फ जो है वो पाकिस्तान के अंदर बनाया, तो सस्ती तरीन ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई जो कारी ज़रब लगी प्रॉक्टर एंड गैम्बल के ऊपर। तो वो कभी भी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, अगर हम फैसला कर लें कि हमने अपनी प्रोडक्शन करनी है और यहाँ के रिसोर्सेज इस्तेमाल करके टॉप की प्रोडक्ट्स बनानी है, तो वो इस मंडी के अंदर रहते हुए कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो मैं ये समझता हूँ कि हर वो कंपनी जिसने ये फाइजर को पाकिस्तान से भगाया, ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल को पाकिस्तान से भगाया, टोटल चला गया, तो जो है अरामको पाकिस्तान के अंदर आ गया। पाकिस्तान एक इंशाल्लाह ग्रोइंग इकॉनमी है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगी, पाकिस्तान से मायूस नहीं होना और अपने आप से मायूस नहीं होना। यहाँ पर हमारे ई कॉमर्स स्टार्टअप्स भी आएंगे और लॉन्च होंगे, और यकीनन जिस तरह हम लोगों ने ना ये कुछ माह पहले पूरी दुनिया को सरप्राइज किया है, हम इकोनॉमी के अंदर भी बहुत जल्द जो है सरप्राइज करने जा रहे हैं। तो अभी आपको करना क्या है, आपको भी उसी पैटर्न के ऊपर चलना है जिस पैटर्न के ऊपर शाहिद जोया चला, जिस पैटर्न के ऊपर आज़ाद चाय वाला चला, जिस पैटर्न के ऊपर ई कॉमर्स वाला चला, कि आपने बिजनेस करना सीखना है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि अमेरिका के अंदर भी। तो अगर जनाब आप कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाते हो जो आपको लगता है कि आप अमेरिका में बेच सकते हो, तो उसके लिए हमने आपके लिए प्लेटफॉर्म बिल्ड कर लिया है PakistanExportHouse.com। आप PakistanExportHouse.com पे जाइए, देखिए कि एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, उसके अंदर एकेडमी है, आप जाके देखिए कि आपको पाकिस्तान से कौन सी चीज़ किस तरह से एक्सपोर्ट करनी है, पूरी लर्निंग है एक्सपोर्ट करने के बारे, और उसके बाद आपको पूरे का पूरा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा कि किस तरह आप अपनी प्रोडक्ट्स अमेरिका में रख के अमेरिका में बेच सकते हो। इसी तरह आपको यूएस की कंपनी रजिस्टर करवानी है तो आप USkarobar.com पे जाओ और अपनी यूएस की कंपनी जो है रजिस्टर्ड करवाओ, अपना टैक्स आईडी लो, वहाँ पर बैंक अकाउंट खुलवाओ, और फिर देखो जब आप उस कंपनी पे पाकिस्तान से बैठ के बिजनेस करोगे, वहाँ से टैक्स दोगे, तो देखो किस तरह से आपके यूएसए के वीज़े भी लगेंगे और पूरी दुनिया के वीज़े भी लगेंगे, क्योंकि दुनिया ना आपको फिर ताजर की शक्ल में देखेगी, एक भिखारी की शक्ल में नहीं जो जाके मिडिल ईस्ट के अंदर या यूरोप अमेरिका के अंदर भीख मांगता है या ज़कात खाता है। जी जनाब, जो हम लोग उनके बेनिफिट्स जाके वहाँ पर खाते हैं वो ज़कात खाने ही की मद में आते हैं मेरे ख्याल से। तो करना क्या है, हमें नाउमीदी नहीं होनी। ये जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल भाग गई है ना, ये जो टोटल भाग गया है, ये जो फाइजर भाग गई है, ये उन छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं जिन्होंने थोड़ी सी कोशिश की, अपना बिजनेस बिल्ड किया, अपने मुल्क के अंदर बना के साबन बेचा, सर्फ बेचा, शैम्पू बेचा, ऑयल्स बेचे, ये उनकी कामयाबी है। तो हमें इन कंपनीज को अभी भगाना है और उसके बाद पूरी दुनिया में छाना है। अपनी कंपनीज अभी अमेरिका और यूरोप और मिडिल ईस्ट लेके जानी है इंशाल्लाह।